हम लोग अब इस सुखदेव जी और परीक्षित जी के बीच जो कथा चल रही है उसके समापन की ओर बढ़ गए हैं। कुछ चीज़ें जो पुनः सुनना चाहिए। ये जो उद्धव जी और भगवान के बीच का जो संवाद है इसको ठीक से समझने की ज़रूरत है। उद्धव जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। ये भगवान के बहुत ही नज़दीक थे। इन्हें माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, क्योंकि ये ज्ञानियों में अग्रगण्य थे और इतना ही नहीं, भगवान ने उन्हीं को चुना। भगवान के बहुत प्रिय सखा थे। जब भगवान इस पृथ्वी पर आए तो कई प्रकार की लीलाएं भगवान ने कर दी। जब वसुदेव जी के गर्भगृह में आए, जन्म हुआ, एक लीला वहीं कर दिया। पिता को वहाँ कारागृह से छुड़वा करके और यहाँ नंद जी के पास पहुँचा दिए और फिर पिता को वापस भी लौटा दिए। कोई समझ नहीं पाया। आगे उनकी जो भी वो जो लीला हुई उसमें इंद्र भी धोखा खा गए, ब्रह्मा जी धोखा खा गए, बड़े बड़े लोग धोखा खा गए। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि भगवान आखिर क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। इसीलिए उद्धव जी को अंत समय में भगवान जब देखे कि अब तो मेरा जाना है इस पृथ्वी लोक से और अभी भी ये ज्ञानियों के पास, विद्वानों के पास कुछ घमंड है। वो सोच रहे हैं कि भगवान का सगुण रूप हो ही नहीं सकता है, और इस बात का भगवान को एक भीतर से कसक था कि उद्धव मेरे साथ है, ब्रह्मज्ञानी है, लेकिन कई बार इसको हम कोशिश किए कि सगुण रूप का साकार, सगुण साकार रूप का भी तो महत्व समझो, लेकिन ये समझ नहीं पाया है जितना कि सुदामा समझ गए। तो कहियो हरि समुझाए ऊधो, कहियो हरि समुझाए। उद्धव जी को समझाने की बहुत कोशिश। तुलसी बाबा कहते हैं रामचरितमानस में कि मूरख हृदय न चेत, मूरख हृदय न चेत,
यद्यपि मिलहि गुरु बिरंची समा, ब्रह्मा के समान भी अगर गुरु मिल जाएं तब भी मूर्ख नहीं चेत पाता। क्यों नहीं चेत पाता? तो दो कारण है। उद्धव जी भी अभी तक क्यों नहीं, भगवान के सखा हैं, प्रिय सखा। कहते भगवान की उद्धव तो मेरा इतना प्रिय है जितना मेरी आत्मा भी नहीं प्रिय है। इसके बावजूद भी देखो क्या कारण है। उद्धव जी को अभी भी कसक है, प्रश्न करने के लिए तैयार है। अंतिम समय में भगवान के पास आए, प्रश्न करने के लिए तैयार है। विद्वानों को समझाना मुश्किल होता है, बस यही है सूत्र। जो बहुत बड़े ज्ञानी हो जाते हैं उनको समझाना मुश्किल हो जाता है। कारण क्या है? समझने, इसलिए कहते कहियो हरि समुझाए। भगवान स्वयं कोशिश कर रहे हैं समझाने का, क्योंकि जानते हैं कि उद्धव समझेगा नहीं मेरी बात को, क्योंकि समझे हुए है, बहुत पहले से ही समझ लिया है। देखो, समझने के लिए दो चीज होना बहुत जरूरी है। एक तो जिज्ञासु भाव, जिज्ञासा होनी चाहिए। अर्जुन बार बार जिज्ञासा प्रकट कर रहा है भगवान के पास। अब उद्धव जी जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं, तब भगवान समझे। इतना दिन साथ हैं लेकिन जिज्ञासा प्रकट ही नहीं करते थे उद्धव जी। वो कहते थे हम तो ब्रह्म ज्ञानी, हम सब समझते हैं। और कोई व्यक्ति, देखो संसार में क्या है, जो अपने खास लोग होते हैं ना, उनको समझाना बहुत कठिन हो जाता है। उद्धव जी एकदम अपने खास थे, उनके भगवान के साथ उठते बैठते खाते खेलते, बहुत प्रिय थे। भगवान बार बार सोचते थे समझाना कठिन है इसको, ये बहुत सारा प्रश्न लेके बैठा हुआ है। वही आज प्रश्न कर रहे हैं उद्धव जी। जिज्ञासा उत्पन्न किया उन्होंने। तो जिज्ञासा होनी चाहिए और साथ में तत्वज्ञ गुरु भी होना चाहिए। जब जिज्ञासा प्रकट करे तो तत्वज्ञ गुरु भी उस समय होना चाहिए, और दोनों का भी संयोग हो रहा है। जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं उद्धव जी, और तत्वज्ञ गुरु कृष्ण भगवान स्वयं हैं। अब देखो क्या उनका सुंदर सा प्रश्न है जिसको कि हम आज पुनः कहना चाहते हैं। उद्धव जी को कंफ्यूजन क्या था, सो समझो। वो निराकार निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, आत्मज्ञानी थे। और भगवान का जन्म वसुदेव जी के यहाँ सगुण रूप में हुआ था। कन्फ्यूजन हो गया भरद्वाज जी को, जब हो बहुत जगह बहुत लोगों को हो गया है। भगवान कहते हैं कि नोधवोन्वपि मन्यून, उद्धव मुझसे थोड़ा भी न्यून नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी है, प्रश्न कर रहे हैं। भगवान को पता है, लेकिन आज वो जिज्ञासु के रूप में प्रश्न कर रहे हैं। और किससे प्रश्न कर रहे हैं? तो भगवान से प्रश्न कर रहे हैं, जो सबसे बड़े ज्ञानी, जो उनके उलझन को सुलझा सकें। उद्धव जी कह रहे हैं कि आप तो ब्रह्म हैं,
उद्धव उवाच, क्या उद्धव जी कहते हैं कि वदन्ति कृष्ण श्रेयांसी। सुनिए, बहुत सुंदर बात। वदन्ति कृष्ण श्रेयांसी वहूनि ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्प प्राधान्यम उताहो एकमुख्यता तेषां विकल्प प्राधान्यम। कोई एक मार्ग भगवान मुझे बताइए। बहुत सारे मार्गों का प्रचलन हो गया है संसार में। आपके पास पहुंचने के अनेक साधन बताए जा रहे हैं। बहूनि ब्रह्मवादिनः, ये लोग कौन थे जो बता रहे हैं? बहुत सारे लोग हमसे पहले हुए, वो लोग बता के चले गए। आप ब्रह्म हैं, अपनी इच्छा से दिव्य शरीर धारण करके आए हैं। हमको कल्याण के जो अनेक मार्ग आ गए हैं, जो हमने अपने गुरुजनों से, वेदों से, शास्त्रों से, पुराणों से जो सुना, अनेक मार्ग बता दिए गए आपके पास जाने के, जो संसार में व्याप्त हैं। अलग अलग संत हुए, वेद में भी अनेक प्रकार के मार्ग हैं। इसलिए आपसे प्रश्न है, कौन सही है जिसका लोग अनुसरण करें? तेषां विकल्प प्राधान्यम उताहो एक मुख्यता। एक मुझे बताइए उसमें से। बहुत हम अब परेशान हो गए। अब आप जा रहे हैं, हम परेशान हो गए इस ज्ञान से। किससे हम पूछेंगे? अब बताइए ना। संसार में तो अनेकों साधन बता दिए गए, ऐसे ही हम रह जाएंगे फिर। आप नहीं बताइएगा तो। बड़ा जिज्ञासा भाव, बहुत रोने का भाव उनके पास था। अब भगवान उत्तर देने के लिए तैयार हुए। कौन सही है जिसका लोग अनुसरण करें और सहज में ही आपको प्राप्त हो जाए? सहज भी होना चाहिए। बड़ा क्लिष्ट मार्ग से बता दिया गया है। तप करो, कैसा कैसा मार्ग। कोई कहता है मीमांसा दर्शन वाले जैसे कहते हैं कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करो। जैसे नचिकेता कहता है कि स्वर्ग में बहुत सुख है, लालच दे दिया। साहित्याचार्य आए, उन्होंने कहा ये सब क्या कर रहे हो? यश कमाओ, यश कमाओ। काम शास्त्र वाले आए, उन्होंने कहा कि इंद्रियों को सुख पहुंचाओ, ये फिर जीवन नहीं मिलने वाला। एक दूसरे महापुरुष आए, उन्होंने कहा कि सत्य का आचरण करो। फिर दूसरे ने, तीसरे ने कहा कि इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करो। फिर चौथे ने कहा कि नहीं, इंद्रियों को छोड़ो, मन को ही कंट्रोल कर लो। फिर एक और आए तो कहे यज्ञ करो, इंद्र को खुश करो, जो द्वापर युग में हुआ। भगवान हैं और इंद्र को खुश करने के लिए यज्ञ शुरू कर दिया लोगों ने।
दुविधा में सब जा रहे थे। किसी ने कहा कि तपस्या करो, सब कुछ मिल जाएगा। किसी दूसरे ने कहा कि नियम का पालन करो, यम नियम आसन प्राणायाम 8 दे दिया उन्होंने पतंजलि, बस इसका तुम पालन करो, तुम्हारा कल्याण है। किसी ने कहा कि सिर्फ व्रत करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, पाप कट जाएंगे। अभी अभी देखो सारे लोग स्नान करने के लिए इस मौनी अमावस्या के दिन कितने परेशान हैं, भ्रमित हैं, पाप कट जाएंगे। किसी ने कहा कि सिर्फ समय पर दिव्य स्नान कर लो, जैसे अभी कुंभ स्नान समय पर, समय आवे 12-12 वर्ष पर आता, बहुत मुश्किल से 140 कितने वर्ष के बाद आया, कह दिया। तो कितना गिनाऊं उद्धव, ये कहाँ से हुआ? सो देखो, अपनी अपनी रुचि के अनुसार ये सब मार्ग बन गए। कैसे अपनी अपनी रुचि से बन गए, ये भी समझना है। भगवान कहते हैं कि वेद पहले भी था, जो महाप्रलय हुआ जिसमें सब कुछ मुझ में लीन हो गया। अभी अभी हम लोग सुने हैं कथा में कि पृथ्वी जल में, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में, आकाश अहंकार में, अहंकार फिर महत्त्व में, और फिर वो प्रकृति में, और प्रकृति फिर मुझ में। पुरुष और प्रकृति दो ही थे, तो प्रकृति भी महाप्रलय में पुरुष तत्व में लीन हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं। उस समय भगवान कहते थे कि उससे पहले भी वेद था, उस महाप्रलय से पहले भी वेद था, और जब मैंने महाप्रलय के बाद वेद को पहले प्रकट किया, जो वेद मुझ में लीन हो गया था, इसलिए मुझे उसे प्रकट करना पड़ा, क्योंकि भगवान जानते थे कि जब महाप्रलय हुआ था उस समय में बहुत सारे जीव अकुला बकुला रहे थे, और सारे जीव तो मेरे ही पुत्र हैं, सब मेरे पास आना चाहते हैं। और ये जो अभी स्थिति भ्रम की स्थिति है, उस समय भी थी। कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए मेरे पुत्र। तो भगवान ने पुनः उन जीवों को प्रकट किया ब्रह्मा के द्वारा, और उसके लिए वेद को सबसे पहले प्रकट कर दिया कि कैसे मेरे पास आएगा, साधन तो वेद बताएगा। अब देखो वेद के साथ क्या हो गया। कहा जाता है कि इतने ज्ञान के साधन सब, जैसे देखो कोई वेदांत का जीवन पर्यंत वेदांत दर्शन को समझने में लगा देता है, कोई न्याय दर्शन को समझने में लगा देता है, कोई मीमांसा दर्शन को समझने में लगा देता है, पूरा जीवन। और किसी एक व्यक्ति की इतनी आयु भी नहीं है कि वो तीनों दर्शन को एक साथ देखे, आपस में टकरा जाता है, अलग अलग साधन बता देता है, मार्ग बता देता है। भगवान बता रहे हैं, देखो क्या दिक्कत है। हम तो एक ही ब्रह्मा जो मेरा पहला पुत्र हुआ, उसको मैंने एक वेद सिर्फ दिया, बस इसका पालन करो, तुम्हारे आने वाले सभी जीव जो मेरे आने वाले तुम्हारे द्वारा सबका कल्याण होगा। लेकिन ब्रह्मा भी नहीं समझ सका उसको, उस वाणी को, वेद वाणी को। और की बात क्या हम कहें तुम्हें। वेद में शब्द का अर्थ कुछ होता है और उसका भाव कुछ होता है, जैसे कुछ उदाहरण दिया गया है।
जैसे वेद में शब्द आता है कि जीव, लेकिन उसका भाव है ब्रह्म। वेद में शब्द आता है आत्मा, वेद में शब्द आता है प्राण, वेद में शब्द आता है आकाश, लेकिन सभी का भाव ब्रह्म है। लेकिन लोग भटक जाता है इन शब्द के अर्थों में कि यहाँ तो लिखा हुआ है जीव, यहाँ आत्मा, यहाँ प्राण, यहाँ आकाश। वेद में लिखा हुआ है इंद्र, लेकिन उसका भाव होता है भगवान। लोग इंद्र में फंस जाता है। अतः शब्दार्थ करके वेद का सही ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है। किसी तत्वज्ञ गुरु के पास जाने से वेद को समझा जा सकता है। इसीलिए अनेक मार्ग बन गए। वेद को समझ नहीं पाया लोगों ने। और ये कैसे आया सो देखो, उद्धव जी से कहते हैं कि कैसे कैसे आया। जब सृष्टि की रचना हुई तो सबसे पहले वेद को मैंने प्रकट किया और ब्रह्मा को उसका ज्ञान कराया। ब्रह्मा जी ने अपने आने वाले मनु वगैरह को इसका ज्ञान कराया और मनु ने अपने पुत्रों को दिया, फिर देवताओं को मिला, फिर मनुष्यों को मिला। जो कैसे कैसे आया। काले न नष्टा प्रलये, काल के महाकाल का समय, महाप्रलय का समय, नष्ट हो गया सब कुछ। काले न नष्टा प्रलये वाण्यं वेद संहिता। और सब कुछ वाणी से आ रहा था, कुछ लिखा हुआ नहीं था। इतने दिव्य थे लोग सब, संत महात्मा, ये ब्रह्मा, ये सब कुछ भगवान कुछ वाणी से बोले। एक शब्द वेद था, उसको लोगों ने जान लिया, कंठस्थ कर लिया। अर्थ नहीं समझ सके, भाव उसका नहीं समझ सके। कालेन नष्टा प्रलये वाण्यं वेद संहिता मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्तम्। मैंने सबसे पहले ब्रह्मा को दिया। मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्यां मदात्मकः। जैसे जीव का कल्याण हो जाए इसलिए मैंने दिया। अब क्या हुआ सो देखो। तेन प्रोक्ता स्वपुत्राय, फिर उन लोगों ने अपने अपने पुत्रों को दिया। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने पुत्र को दिया। तेन प्रोक्ता स्वपुत्राय मनवे पूर्वजाय सा। ये मनु लोग जो आए ब्रह्मा के पुत्र, उनको दिया। मनवे पूर्वजाय सा ततो भृगवादया। ये भृगु वगैरह महा ऋषि लोग अग्रहणान् सप्त ब्रह्म महर्षयः। 7 बड़े बड़े ब्रह्मर्षि उनको मिला। सब एक के बाद दूसरे को देते चले गए। और तेभ्यः पितृभ्यः स्वपुत्राः देवदानव गुह्यका। अब देवताओं के पास आ गया, दानव के पास आ गया, गुह्यका के पास आ गया। मनुष्याः सिद्ध गंधर्वा सौविद्याधर चारणा। सबके पास आ गया। और मनुष्यों में जब आया तो मनुष्यों में बड़े बड़े विद्वान उस समय में थे। लेकिन दिक्कत क्या हुआ सो कहते हैं भगवान। अब आगे भी थोड़ा कुछ और को दिया भगवान ने। किन देवा किन्नरा नागा
रक्षः किं पुरुषादयः, ये सब अलग अलग जो किन्नर, किम पुरुष, नाग, किन देवा, वाहव्याय तेषां प्रकृत्यो, यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कर दिया, लेकिन इन सबों की प्रकृति अलग अलग थी। ये मनुष्य तक जैसे आया तो भले ही वे संत लोग बड़े ऊंचे कुद के थे, लेकिन इनकी प्रकृति अलग अलग थी। क्यों प्रकृति अलग थी? क्योंकि 3 गुण से ये लोग प्रभावित थे। कोई सतोगुणी थे, कोई रजोगुणी थे, कोई तमोगुणी थे। तो उसका अर्थ उन्होंने उसी प्रकार से गुण के प्रभाव से अपना अपना बना लिया। वाह्यां तेषां प्रकृतयो रजः सत्वतमो भुवः। तो इस प्रकार से मनु ने अपने पुत्रों को, फिर देवताओं, मनुष्यों, इस प्रकार से अनेक तक श्रवण विधि से सब गया, लेकिन अभी तक श्रवण विधि से ही, माध्यम से ही गया। एक ही ज्ञान जाता रहा, और जिन्होंने जैसा समझा, तो समझा कैसे? एक, अभी भी एक ही शब्द, एक ही बात, पिता कुछ कहता है, 4 पुत्र है, चारों 4 संस्कार का है। कोई सतोगुणी, कोई तमोगुणी, कोई रजोगुणी, अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या कर देता है। अभी भी ऐसा है, कोई ऐसी बात नहीं, नई बात नहीं कही जा रही है। तो जो जैसा समझे अपने गुणों के अनुसार, तो नीचे पहुँचते पहुँचते मनुष्यों में सात्विक, राजसिक, तामसिक विचारधारा के कारण समझ भी वैसा ही हो गया। और यही कारण है उद्धव कि तुम जो प्रश्न किए, वो कंक्लूजन हुआ कि अंतिम फल जो लोग समझे, जैसे हम बताए कि मीमांसा दर्शन वाले कहे वर्णाश्रम धर्म का पालन करो, नचिकेता कहता स्वर्ग में बहुत सुख है, लेकिन ये नहीं समझ पाए लोग कि यह जो सुख है, ये स्वर्ग भले ही आपको मिल जाएगा इस व्रत को करने से, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर यहाँ भी है तो वहाँ भी है, आपको वो छोड़ेगा नहीं। स्वर्ग से हमेशा चिंता बना रहेगा कि तो हमको गिरना ही है, फिर तो हमको 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। ये दिक्कत हो गई। अब आगे हम लोग कल की कथा में इसी को समझेंगे कि भगवान फिर उद्धव जी को क्या आगे कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। अभी हम लोग एक भजन सुनेंगे, और भजन क्या है? वही भगवान का, भगवान को प्राप्त करने, और कोई साधन नहीं है। देखो, दूसरा कोई साधन नहीं। भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। राम सिया 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 राम, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। जप तप साधन कछु नहीं लागत, जप तप साधन कछु नहीं लागत। खर्चत न गठरी, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। संतत संपत्ति सुख के कारण, संतत संपत्ति सुख के कारण, जासो भूल परी।
किस किस कारण से भूल हो जाता है। तो संतत संपत्ति सुख के कारण जासो भूल परी, गणिका तारो सबरी तारी, गौतम घरनी तरी, भजोरे भैया राम गोविंद हरि, रे भैया राम गोविंद हरि, खग बिग व्याधय जामिल तारे, खग बिग व्याधय जामिल तारे, जिनकी नाव भरी, गज की टेक सुनत उठी धाये, गज की टेक सुनत उठी धाये, रुके न पलक घड़ी, भजोरे भैया राम गोविंद हरि, भजोरे भैया राम गोविंद हरि, और अनेक अधम जन तारे, और अनेक अधम गिनती न जात करी, और अनेक अधम जन तारे, और अनेक अधम तारे, गिनती न जात करी, कहत कबीर राम नहीं जा मुख, रामो हरि रामो, राम राम हरि हरि, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कहत कबीर राम नहीं जा मुखता मुख धूल भरी, भजोरे भैया राम गोविंद हरि, भजोरे भैया राम गोविंद हरि, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।